कराची में चंद घंटों की बारिश से अर्बन फ्लडिंग, शहर कायद के मुतादिद इलाके डूब गए। कई फीट तक पानी जमा होने से निजामी जिंदगी दरहम बरहम, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। शाहराह फैसल समेत तमाम अहम शाहराहें और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मार्केटों और घरों में पानी दाखिल। नागन चौरंगी के अतराफ पानी ही पानी, जौहर चौरंगी अंडरपास के अतराफ भी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़कें पानी में डूबी रहीं। यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम रही। लियाकताबाद में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल, सड़क धंस गई। बस समेत मुतादिद गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। KMC की मरकजी इमारत पर भी पानी जमा। लाइट हाउस मार्केट पानी में डूब गई। कायदाबाद, लांढी, मलीर, गुलशन हदीद, लियाकताबाद, सीवन एरिया और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। आई चंद्रीगढ़ रोड, MR खियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कराची में ताहाल वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। कराची में बादल बरसते ही बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। के इलेक्ट्रिक के 1000 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से शहर अंधेरे में डूब गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत नशेबी, तजावुजात और कुंडों से बिजली चोरी वाले इलाकों में बिजली सप्लाई मुनक़ता है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक का अमला मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। दूसरी जानिब खराब मौसम की वजह से इस्लामाबाद जाने वाली PI की परवाज़ मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ें भी मुलतवी करना पड़ी। कराची से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जाने वाली फ़्लाइट्स भी ताख़ीर का शिकार हैं। तूफानी बारिश के बाद शहर कायद में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बल्दिया उज़्मा के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सिंध का मानसून बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। शदीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, अर्बन फ्लड से बचाव के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। बारिश के पानी के फौरी खराज के लिए मशीनरी और अमला मुतहरिक रखा जाए। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत का कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, तमाम निजी और सरकारी इदारों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि कराची में बारिशों के दौरान हुकूमत की पूरी मशीनरी फाल है। निकासी आपका काम जारी है। सिंध हुकूमत अवाम को हरगिज अकेला नहीं छोड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 6903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन को 505 टन राशन फ्राहम किया गया। अब तक 6000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाबजदा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी काम कर रहे हैं। इस वक्त बोनेर में 2 बटालियन काम कर रही हैं। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मशरूफ अमल है। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम को खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया। आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सड़कें बुरी तरह मुतासर हुई। सड़कों की बहाली की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कराकोरम हाईवे 8 मकामात से बंद थी, उसे खोल दिया गया है। PTI और JUI के दरमियान राब्ते दोबारा बहाल। एक हफ्ते के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफूद की 2 तवील मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुर और अपोजिशन इत्तेहाद पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अपोजिशन को मुत्तहद देखना चाहता हूँ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर PTI का हक है। पाकिस्तान में जदीद बैंकारी के नए दौर का आगाज। स्टेट बैंक ने अदायगी और तस्फिये का नया निज़ाम प्रिज्म प्लस मुतारफ करा दिया। तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि प्रिज्म प्लस निज़ाम मालियाती निज़ाम महफूज और मौसर अदायगी को यकीनी बनाएगा। मुल्क में 22 करोड़ 50 लाख बैंक अकाउंट होल्डर्स मौजूद हैं। अदायगी के जदीद निज़ाम से शफाफियत आएगी। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। रियल टाइम इंटर बैंक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के नए वर्जन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया बाब खुल गया। यूक्रेन को जंग के बाद बहुत सा इलाका मिलने वाला है। अमरीकी फौज यूक्रेन नहीं जाए। यूरोप यूक्रेन में ज़मीनी फौज भेजने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा
कि पुतिन क्या चाहता है। मुमकिन है पुतिन कोई मुआहदा न करना चाहे। उम्मीद है कि पुतिन मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर ही नहीं करनी चाहिए थी। यही मुतालिबा जंग का सबब बना। अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नक्शे में रूस के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को गुलाबी रंग से नुमाया किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अमन मुआहदे के लिए डोंबास के बाकी मांदा हिस्से पर भी कंट्रोल का मुतालबा किया। दूसरी तरफ यूक्रेन की क़यादत ने मशरक़ी इलाकों से दस्तबरदारी पर गौर का इंदिया दिया। अहम मुलाकात में फ्रांसीसी सदर, यूरोपीय यूनियन और नेटो के आला हुकाम भी शरीक थे। यूक्रेन की जानिब से रूस पर बड़ा हमला। ड्रोन से ईंधन ले जाने वाली ट्रेन को उड़ा दिया। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी तबाह। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले से फौजी रस्त को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। बैनुल अक़वामी बरादरी ने कशीदगी कम करने की अपील की है। दूसरी जानिब रूस ने 1000 अफराद की लाशें यूक्रेन के हवाले कर दी। रूसी हुकाम के मुताबिक ये तमाम यूक्रेनी फौजी अहलकारों की बाक़ियात हैं। यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से कहा गया कि इन फौजियों का नाम तबादले के तहत वापस आने वाले फौजियों की लिस्ट में मौजूद था। स्पेन, तुर्की और अलजज़ायर में जंगलात की आग काबू न की जा सकी। स्पेन में 40 मकामात पर आग के शोले भड़क रहे हैं। फौजी इमरजेंसी यूनिट भी इमदादी कामों में मसरूफ है। मैड्रिड और गलीसिया के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तुर्किया के इलाके गलीबोलो में भी आग ने तबाही मचा दी। 250 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अलजज़ायर के सूबा बजाया में भी आग ने कई देहात लपेट में ले लिए। फायर फाइटर्स और मकामी लोग आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। शिमाली चीन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 13 तक पहुंच गई। 5 अफराद लापता हैं। अंदरून मंगोलिया में 24 घंटों से भी कम वक्त में 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें ज़ेरे-आब, गाड़ियाँ डूब गईं। हुक्काम की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। टाइप 1 ज़ियाबेतस के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण। तहकीक के मुताबिक जिन मरीजों का नए स्टेम सेल थेरेपी से इलाज किया गया, उनमें से ज़्यादातर अफराद 1 साल बाद इंसुलिन के बगैर जिंदगी गुजारने के काबिल हो गए। ये थेरेपी जिस्म में इंसुलिन बनाने के लिए खुलिये दोबारा फाल करती है, जिससे ग्लूकोज की सतह बेहतर होती है और रोजाना के इंजेक्शन की ज़रूरत खत्म हो जाती है।